गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 14 अक्टूबर और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। एडिटोरिया के अंतर्गत पहले देखेंगे 6 नंबर करंट अफेयर्स, वो प्रैक्टिस सेट का 6 नंबर। उसके बाद हम लोग देखेंगे डेली करंट अफेयर्स। तो चलिए प्रैक्टिस सेट पहले स्टार्ट करते हैं। और प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है कि सक्षम ऐप का उद्देश्य है। तो सक्षम ऐप जो है, इसका उद्देश्य है दिव्यांग लोगों को चुनाव संबंधी अनुकूल सेवाएं प्रदान करना। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का जो है चयन करने के लिए कह रहा है। अभिनेत्री संजना सांघी को स्पेस इंडिया का नई ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ये सही है। उसके बाद है दिनेश कुमार त्रिपाठी को भारत पे का नया सीईओ नियुक्त किया गया है, तो ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, केवल 1 नंबर। तीसरा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से असत्य कथन का चयन करने के लिए कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। तो ड्रैगन मिशन का संबंध बृहस्पति ग्रह से है, ये गलत है। उसके बाद है एक दोहरे क्वाडकॉप्टर है जिसे बृहस्पति के उपग्रह गैनीमीड की सतह पर उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है, तो ये भी गलत है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको आप लोग जरूर कॉपी कर लेंगे। ड्रैगन मिशन जो है ये किस ग्रह से संबंधित है? शनि से संबंधित है। उसके बाद ये भी बता दें कि ड्रैगन मिशन जो है ये 2028 में नासा द्वारा छोड़ा जाएगा और ये मिशन जो है 2034 ईस्वी में जो है पहुंचेगा शनि ग्रह। और शनि ग्रह के कौन सा उपग्रह? तो शनि ग्रह के टाइटन जो है शनि ग्रह का एक उपग्रह है, उस पे पहुंचेगा। तो इसका मतलब ये दोनों जो है असत्य है, और तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये जरूर आप लोग या तो कॉपी कर लेंगे या याद कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और ये नासा का मिशन है, ये नहीं कि जब प्रश्न आए तो आप ड्रैगन फ्लाई नाम सुनते ही चीन का जो है ये मिशन कर दें। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, कृषक उत्पादक संगठनों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित गैर लाभकारी संगठन कृषि कल्प ने किस शहर में त्वरक कार्यक्रम शुरू किया जिसे नाबार्ड, जिसको कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा समर्थन प्राप्त है? तो ये स्थान है बेंगलुरु। और नाबार्ड के बारे में कल बताए भी है डिटेल्स में, वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। अगला है पहला रेनबो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो रेनबो पर्यटन सम्मेलन ये काठमांडू में आयोजित किया गया, और काठमांडू क्या है? नेपाल का कैपिटल है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसको कि UNFPA बोलते हैं। तो इसमें से आपको असत्य कथन का चयन करना है। कौन सा कथन असत्य है? भारत के संदर्भ में भारत की कुल जनसंख्या का 68% हिस्सा 15 से 64 वर्ष की आयु के बीच है, तो ये कथन सत्य है। उसके बाद भारत में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष और महिलाओं का जीवन प्रत्याशा 74 वर्ष है, ये भी कथन सत्य है। और आपको ये भी बता दें, हमेशा जो है महिलाओं का जीवन प्रत्याशा पुरुषों की तुलना में ज्यादा होता है। अगला है कि 2006 से 23 के बीच भारत में बाल विवाह 33% था, ये कथन असत्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, केवल जो है केवल 3 असत्य है। तो 33% नहीं अपितु 23% जो है बाल विवाह दर था 2006 से 2023 के बीच भारत में, ये UNO का कहना है। अगला प्रश्न है 7वां, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा 2024 पर छठे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था? तो इसका विषय था अधिक लचीले कल के लिए आज निवेश करें। अगला प्रश्न है चर्चा में रहे अनुच्छेद 244 के ए संबंधित है, तो ये असम राज्य से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ये असम राज्य से संबंधित है। असम राज्य के कुछ
जातीय क्षेत्रों से संबंधित है। उस क्षेत्रों में जो है विधानसभा या अन्य चुनावों से जो है आरक्षण और एक परिषद बनाने से संबंधित है। तो ये जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है नमा प्रश्न की निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये है हाल ही में विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा जारी डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत चौथे स्थान पर रहा है। ये कथन जो है क्या है, सत्य है। और दूसरा है इसरो प्रमुख द्वारा वर्ष 2028 तक चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है। तो ये भी कथन सत्य है। तो इसका मतलब असत्य क्या है, एक भी असत्य नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी, ना तो एक ना तो दो असत्य है, दोनों सत्य है। अगला प्रश्न है 10वां कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और खबरों में रहे कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य का संबंध हरियाणा राज्य से है। और दूसरा है कि UNCTAD द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारतीय सेवा क्षेत्र का निर्यात 11.4% बढ़कर 345 बिलियन डॉलर जो है हो गया है। सत्य कथन पहचानना है और दोनों कथन जो है क्या है, सत्य है। कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, हरियाणा में है, ये याद रखना है आप लोगों को। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न की स्काई ट्रम्स द्वारा घोषित भारत और दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ 2024 अवार्ड किस एयरपोर्ट ने जीता है। तो ये हैदराबाद एयरपोर्ट ने जीता है। अगला प्रश्न है हाल ही में पुरातत्वविदों ने एक लौहयुगीन महापाषाण स्थल ओरागुट्टा की खोज की है। यह निम्न में से किस राज्य से संबंधित है। ये तेलंगाना राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है 13वां कि हाल ही में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की पहली खेप सौंपी है। ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो ये है ब्रह्मोस भारत और फ्रांस की संयुक्त समझौते के द्वारा विकसित किया गया है। तो ये क्या है, गलत है। भारत और रूस के संयुक्त समझौते द्वारा विकसित है ये। अगला है यह 3 चरणों वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये भी गलत है। अगला है भारत इसकी रेंज 450 किलोमीटर और 750 किलोमीटर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। तो आप जब इसका देखेंगे तो ये भी जो है क्या है कि गलत है। इसमें से उपयुक्त में से कोई जो है सही नहीं है। इसका रेंज जो है 250 से 300 के आसपास है। तो ये था 13वां प्रश्न। अगला है प्रश्न 14वां की चर्चा में रहा सोम्पेन जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सही कथन को चुनना है। सोम्पेन जनजाति ने पहली बार लोकसभा चुनाव में जो है वोटिंग किया है। तो ये क्या है, सही है, पहली बार किया है। और यह जनजाति ग्रेट निकोबार द्वीप के सघन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में निवास करती है, ये भी सही है। उसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार सोम्पेन जनजाति की अनुमानित जनसंख्या 229 है और ये भी सही है। इस तरह जो है उपयुक्त में से सभी इसका जो है आंसर हो जाएगा। ज्योग्राफी के अंतर्गत जो है सोम्पेन जनजाति कहाँ की जनजाति है, तो ग्रेट निकोबार, अंडमान और निकोबार को भी विभाजित करके पूछा गया, अंडमान का या निकोबार का। इस तरह जो है आपको ग्रेट निकोबार का याद रखना है। ये ज्योग्राफी के अंतर्गत पूछा जाता है और करंट अफेयर्स में चर्चा में है तो वही ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है 15वां की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल PHI-3 मिनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करें। तो इसमें से है कि
आपको सही कथन बताना है। तो ओपन एआई ने इसे एआई मॉडल का अनावरण किया है, ये जो है गलत है। यह केवल कोडिंग पर केंद्रित है, ये भी गलत है। ये प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित है। अगला है, यह ओपन एआई GPT-4 टर्बो जैसे अन्य बड़े भाषा मॉडल की तुलना में सरल और सस्ता है। तो ये सही है। तो कौन सा सही है? केवल 3D नंबर इसका आंसर हो जाएगा 15 का। अगला है 16वां प्रश्न, हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, बताएं कि पहली बार किस जनजाति ने लोकसभा चुनाव में त्रिपुरा के मतदाताओं के तौर पर मतदान किया है? तो पहली बार जो है ब्रू जनजाति, जो कि त्रिपुरा की जनजाति है, उसने जो है इसमें भाग लिया है। तो आप लोग जरूर इसको याद रखेंगे कि त्रिपुरा की ब्रू जनजाति किस स्टेट में है? तो त्रिपुरा में है। ये ज्योग्राफी के अंतर्गत भी पूछा जा सकता है और जो प्रश्न है वो भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है 17वां कि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट प्रोजेक्ट का संबंध में सत्य कथन का चयन करें। और इसके अंतर्गत है पहला, इसकी स्थापना सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा की गई है। तो ये सत्य है। उसके बाद इसे हिमाचल प्रदेश के नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में स्थापित किया गया है, ये भी सत्य है। क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि जो सतलुज नदी है ये हिमाचल होते हुए जो है बहती है। यह परियोजना प्रतिदिन 8 घंटे में 14 किलोग्राम हरित हाइड्रोजन उत्पादन करेगी। तो ये भी सही है। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 9वें ICC पुरुष T20 विश्व कप के लिए किस क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया है? तो युवराज सिंह को जो है नामित किया T20 विश्व कप, जो कि अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेला गया, उसके लिए। अगला प्रश्न है 19वां, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में भारत के पहले पूर्ण विकसित विंझिंग पोर्ट को ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने की स्वीकृति दी है? तो ये है केरल में। ये पोर्ट जो है, पोर्ट दैट मीन्स बंदरगाह कहाँ पे है? केरल में है। ये आप लोग याद में रखेंगे। अगला प्रश्न है 20वां कि 24 से 30 अप्रैल 2024 तक विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया गया। निम्नलिखित कथनों पर में इस वर्ष की थीम क्या थी विश्व टीकाकरण का? तो इसका थीम जो है था मानवीय रूप से संभव टीकाकरण के माध्यम से जीवन बचाना। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है 21वां की हाल ही में खगोलविद द्वारा मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे बड़े स्टेलर ब्लैक होल की खोज की गई, इसका नाम क्या रखा गया? आप लोग इसको अभी ही याद कर लेंगे। इसका नाम GAIA-BH3 जो है रखा गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में खबरों में रहा फणिगिरी बौद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है? ये तेलंगाना में स्थित है। अगला प्रश्न है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन जो हाल ही में खबरों में रहा किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक संयुक्त मिशन है? ये इसरो और जक्सा के बीच है। जक्सा कहाँ का है? जापान का है। और इसरो कहाँ का है? भारत का है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। खास करके जक्सा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो जक्सा जापान की है और जापान की सरकारी है, जैसे इसरो भारत की जो है सरकारी है। अगला देखते हैं प्रश्न ये है हाल ही में किस देश ने नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिग शुरू की है? तो ये जो है शुरू किया गया है जिम्बाब्वे द्वारा। इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अगर आप लोग देखे होंगे वीडियो तो आपको याद होगा। अगला है प्रश्न 25वां, हाल ही में टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य में भारत में पहली बार खोजी गई नेस्फिलारा किस प्रजाति से संबंधित है? तो ये तितली की एक प्रजाति है नेस्फिलारा, ये याद रखेंगे। अगला है ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 हाल ही में
किस संगठन द्वारा जारी किया गया? तो इसको जो है WHO, चूंकि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। ये भी आप लोग साथ ही साथ याद रखेंगे। इस तरह के प्रश्न SSC में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है 27वां की हाल ही में खबरों में रहा डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? तो ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है। अगला प्रश्न है हाल ही में खबरों में रहा VA रीजनेट 50 क्या है? तो ये एक AI उपकरण है जो भ्रूणों की हृदय गति की भविष्यवाणी कर सकता है। अगला है प्रश्न प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर किस देश की प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन दर सबसे कम है? क्या कह रहा है? सबसे कम है। ये भारत का है। प्रति व्यक्ति अगर जो बोला जाए तब, क्योंकि भारत की जनसंख्या ज़्यादा है तो प्रति व्यक्ति जो है कम हो जाता है। अगला है 30वां प्रश्न की हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 10वां है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो विश्व आर्थिक आउटलुक, ये IMF की बात हो रहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो विश्व आर्थिक आउटलुक ये IMF के द्वारा जारी किया जाता है। इसके बारे में बहुतों बार पूछा गया है। आप लोग अभी ही पॉज करके वीडियो को जो है इसको याद कर लेंगे। विश्व आर्थिक आउटलुक और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इस तरह से भी पूछा जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है? तो IMF द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। फिर अगला है वैश्विक वित्त स्थिरता रिपोर्ट, ये भी IMF द्वारा जारी किया जाता है। अगला है राजकोषीय मॉनिटर रिपोर्ट, ये भी IMF द्वारा जारी किया जाता है। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा D नंबर। ये जरूर तीनों को आप लोग अभी ही याद कर लेंगे, खास करके वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये बार बार पूछा भी जा चुका है और अब संभावना है कि UPPCS और BPSC ये तीनों का नाम दे दे। विश्व आर्थिक आउटलुक, विश्व वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट और राजकोषीय मॉनिटर रिपोर्ट। अगला प्रश्न है हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन को चंद्रमा के लिए समन्वित चंद्र समय नामक एक समय मानक स्थापित करने का निर्देश दिया गया है? तो ये निर्देश दिया गया है नासा को। अगला प्रश्न है 33वां की हाल ही में किस देश ने पहला अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? तो ये रूस द्वारा लॉन्च किया गया अंगारा A5। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे 5 साल के कार्यकाल के लिए IMF प्रबंधन निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? ये है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा को फिर से नियुक्त किया गया है। IMF की ये प्रमुख होंगी। अगला प्रश्न है 35वां हाल ही में कौन सा देश मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश बन गया है? तो ये देश है नाइजीरिया। अगला है हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है? तो मलबा मुक्त अंतरिक्ष जो है ये 2030 में इसरो ने ये लक्ष्य रखा है। अगला है हाल ही में प्रेम सिंह तमांग किस हिमालय राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो प्रेम सिंह तमांग जो है सिक्किम के मुख्यमंत्री बने हैं। ये आप लोगों को कल भी बता चुके हैं कि जितने भी नए राज्यों में चुनाव हुआ है उसका मुख्यमंत्री आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला है 38वां प्रश्न कि विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय क्या है? इसका विषय विविधता की खोज करें और अनुभव करें, ये है। अगला है हाल ही में GI टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश के किस शहर से
संबंधित है, तो ये है वाराणसी से। अगला है ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन, जो हाल ही में समाचार में देखा गया, किस अंतरिक्ष संगठन से संबंधित है। ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन जो है ये संबंधित है कहाँ से, तो जक्सा से संबंधित है। जबकि सिर्फ ड्रैगन फ्लाई मिशन ये किससे संबंधित है, तो सॉरी ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट ये नासा से संबंधित है। सॉरी, इस किससे संबंधित है, नासा से। नासा के किससे, शनि के टाइटन उपग्रह पर जो है ये भेजा जाएगा ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन। अगला प्रश्न है कौन सा, 41वां प्रश्न है, माउंट रुआंग में हाल ही में विस्फोट हुआ है जिससे राख का बादल आकाश में 1 मील ऊपर तक फैल गया। माउंट रुआंग कहाँ पर स्थित है, तो ये इंडोनेशिया में जो है स्थित है। इसके बारे में हम डेली करंट अफेयर्स में डिटेल्स में चर्चा कर चुके हैं। अगला है हाल ही में जापान भारतीय समुद्र अभ्यास जीमैक्स 24 कहाँ शुरू हुआ है, ये योकोसुका, ये जापान में एक स्थल है, वहां पर शुरू हुआ है। अगला है 43वां प्रश्न कि विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया जा रहा है, तो आपको ये याद रखना है कि ये आयोजित किया जा रहा है अबू धाबी में। अबू धाबी कहाँ है, UAE का कैपिटल है अबू धाबी। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहां पर किया, ये नई दिल्ली में। अगला है किस देश ने हाल ही में ड्रग उपयोग में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है, तो ये सियरा लियोन जो है ऐसा देश है जिसने कि ये किया है। अगला है प्रश्न 46वां, हाल ही में मेडागास्कर को प्रभावित करने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात गामाने का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया, तो इसका जो है स्वातिनी इसके द्वारा किया गया था, हालांकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वैश्विक वातावरण रैंकिंग के अनुसार कौन सा देश व्यापार करने के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है, तो ये सिंगापुर है। अगला प्रश्न है 48वां, दक्षिण कोरिया के कृत्रिम सूर्य के स्टार ने हाल ही में क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है, तो ये महत्वपूर्ण उपलब्धियां 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान प्राप्त करना। अगला है यूरोपीय संघ ने हाल ही में किस देश में मनोरंजन कैनाबिस के उपयोग को वैध किया है, या कैनवास बोल सकते हैं, उसको जो है वैध किया है, तो ये जर्मनी है। अगला है मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर के इक्वाडोर के सभी राजनीतिक संबंध तोड़ दिए हैं, तो ये जो है अब मेक्सिको के राष्ट्रपति के रूप में भी ये हट गए हैं और दूसरी जो है बन गई, जिसके बारे में हम डिटेल्स में चर्चा भी पहले भी कर चुके हैं और ये यहाँ पर जो इसका आंसर की है। अब हम लोग जो है आज डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं। उसके अंतर्गत पहला करंट अफेयर्स है, ये है स्पेसशिप मिशन से संबंधित। तो आपको याद रखना है कि स्पेसशिप मिशन जो है ये किसका मिशन है, तो स्पेस एक्स का मिशन है। किसका मिशन है, स्पेस एक्स। और स्पेस एक्स कंपनी जो है ये प्राइवेट कंपनी है और इसके मालिक कौन है, एलन मस्क जो है, जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, वो इसके मालिक हैं और ये जो है 5वीं बार में ये सफलता हासिल की है। और स्पेस एक्स जो है क्या है कि रॉकेट कोई सामान पृथ्वी के वातावरण से बाहर ले जाकर फिर पुनः जो है वापस ला सकता है। इसका ये है मेन ध्येय इस स्पेसशिप मिशन का है। और स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट और सुपर हैवी रॉकेट संयुक्त रूप से स्टारशिप कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। स्टारशिप के अंतर्गत स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट और सुपर हैवी रॉकेट को संयुक्त रूप से स्टारशिप कहा जाता है। और स्टारशिप
में 6 रैप्टर इंजन लगे हैं और सुपर हैवी 33 रैप्टर इंजन भी जो है इसमें लगे हुए हैं। तो ये जो है आपको याद रखना है स्पेस शिप मिशन के बारे में। खास करके ये हाँ ये भी है कि ये जो है अमेरिका के यूएसए से ये इसमें सहभागिता भी है। अगला है कि नोबेल पुरस्कार विजेता हांगकांग के बारे में। इस बार जो है 2024 का नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दक्षिण कोरिया की लेखिका हांगकांग को जो है दिया गया है और इनकी बुक जो है वो एक मानव जीवन के संघर्ष को उजागर करने के लिए काव्यात्मक सृजन के लिए इनको दिया गया है। और ये जो है इनकी कुछ बुक है जो कि बहुत ज़्यादा सेल हुई है। इसके बारे में क्यूबो बुक सेंटर और यस24 ने बताया है। और इस बुक का नाम भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। इनकी बुक ह्यूमन एक्ट्स द वेजिटेरियन और वी डू नॉट पार्ट ये 2 बुक का नाम है। ये जरूर आप लोग ध्यान में रखेंगे। ह्यूमन एक्ट्स द वेजिटेरियन ये एक बुक है और ये है वी डू नॉट पार्ट, ये जो है 2 बुक है, इसका नाम भी याद रखेंगे। और हांगकांग का तो जरूर रखेंगे। इनको साहित्य पुरस्कार इस बार मिला है जो कि कोरिया की हैं। अगला है पीएम गति शक्ति योजना के बारे में। पीएम गति शक्ति योजना जो है कब लागू किया गया, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। ये जो है 21 अक्टूबर 2021 को लागू किया गया था। ये चर्चा में है तो इसलिए इसका जो है डेट सहित याद रखेंगे। बीपीएससी में डेट सहित पूछ लिया जाता है कि पीएम गति शक्ति योजना कब लागू हुआ था, तो 13 अक्टूबर 2021 को लागू हुआ था। और पीएम गति शक्ति योजना का अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी बढ़ाने का उद्देश्य जो है इसका है। और इसके तहत 15.48 लाख करोड़ रुपये की 213 बड़ी बुनियादी ढांचे परियोजनाओं इसके तहत जो है मंजूरी मिली है। और इसके तहत जो है क्या किया जाएगा, जिले स्तर पर 2025 तक जो है डीएमपी पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा। डीएमपी पोर्टल मतलब डिस्ट्रिक्ट मास्टर प्लान पोर्टल जो है ये विकसित किए जाने की जो है बात कही गई है इसके अंतर्गत। अगला है पूर्वी तट पर जो है नई मिसाइल टेस्टिंग रेंज स्थापित की जाएगी। और ये पूर्वी तट पर एक जगह पहले से ही है, कहाँ पर, उड़ीसा में। उड़ीसा के जो है व्हीलर द्वीप, जिसका के नाम चेंज करके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है, वहाँ से जो है डीआरडीओ अपना मिसाइल टेस्ट करता है। लेकिन अब जो है आंध्र प्रदेश के नगाया लंका में भी जो है एक परीक्षण रेंज बनाया जा रहा है। यहाँ जो है सतह से हवा में मार करने वाली एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम आदि की जो है परीक्षण किया जाएगा। तो आंध्र प्रदेश के नगाया लंका, इसका नाम जो है जरूर याद रखेंगे। अगला जो है करंट अफेयर्स है, ये है 4 दिन तक जो है दुनिया का आकर्षण केंद्र रहेगा भारत मंडपम। तो भारत मंडपम कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है। और नई दिल्ली में जो है ये यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो है 7वीं आम सभा का बैठक होगा 16 अक्टूबर से, इसीलिए जो है ये चर्चा में रहेगा। और आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य जो हैं आमंत्रित किए गए हैं इस अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन में। अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन जिसकी की स्थापना 2015 में हुई थी और इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। गुरुग्राम कहाँ है, हरियाणा में है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।